हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीच मैक्स। दोस्तों नाउ फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट है जिसने भी इग्नू से कोर्स कर रहे हैं वो भी डिस्टेंस मोड में, और जिसने भी जिसका भी जो सेशन है उसका जो असाइनमेंट है वो कब जमा होंगे एंड असाइनमेंट का जो क्वेश्चंस है वो हमें कहाँ से मिलेंगे, जिसका भी एग्ज़ाम्स है दोस्तों, एग्ज़ाम्स हमारा कब होगा, किस मंथ में होगा, उन सारे क्वेश्चंस को लेकर, उन सारे प्रश्नों को लेकर एंड इसमें हम लोग समझेंगे कि हमारा जो असाइनमेंट डेट है एंड एग्ज़ाम है दोस्तों, एंड यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं जिसका भी जो कोर्सेस है उसका जो असाइनमेंट का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन है कहाँ से हमें मिलेंगे उन। तो चलिए, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे एंड लाइक बटन को प्रेस करना नहीं भूलना है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारे अंदर डाउट है एंड सभी के पास ये क्वेश्चन होंगे, ये सभी ये सोच रहे होंगे कि हमने तो कोर्स कर लिया है बट एग्ज़ाम कब होंगे, इसके फॉर्म कब फिलअप होंगे, इसके बारे में किसी को ये समझ ही नहीं आता है। बट वो उसे काफ़ी पता करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट पे चलते हैं डायरेक्टली, हम लोग बिना क्वेश्चन समय अपने व्यर्थ किए हुए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इग्नू का जो भी एडमिशन है दोस्तों, जिसने भी इग्नू से एडमिशन लिया है उसका जो हमारा सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जिसने भी जुलाई जिसका सेशन है जुलाई 2025 से 26, यानी कि जिसका एक 1 ईयरली है दोस्तों, और जिसका सेमेस्टर बाय सेमेस्टर है, जिसका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, जिसका 2 साल का कोर्स है और किसी किसी का 1 साल का कोर्स है, तो 1 साल वाले का जो असाइनमेंट है वो कहाँ से मिलेगा, जिसका 2 साल का है उसका असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा। ये तो हो गए। अब दूसरा पॉइंट ये बनता है कि हमने तो एडमिशन ले लिया बट हमारा सब्जेक्ट कौन कौन सा है ये कैसे पता चलेगा। ये भी हम लोग को एक क्वेश्चन क्रिएट करता है। तो इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, आज क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम्स को लेकर जो भी हमारा है पॉइंट, सबसे पहले हम लोग एग्ज़ाम को लेकर चलते हैं। हमारा जो पॉइंट है दोस्तों एग्ज़ाम का है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट पे इस मुद्दे पे बात करेंगे, एग्ज़ाम का जो डेट है वो कब होगा। जो हमारा एग्ज़ाम का डेट है दोस्तों ये कब होगा एंड रजिस्ट्रेशन ये क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है दोस्तों, इस पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। जिसने भी दोस्तों जुलाई 2025 में एडमिशन ले लिया है पोर्टल के माध्यम से और उसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो ये उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैटर फैक्ट करता है। क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया है, एडमिशन तो ले लिया है, बट आपने उस इग्नू की साइट पे अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। यदि आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए हैं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कब होंगे एंड आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब से फिलअप होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी वहीं से पता चलेगा कि आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है वो आप कहाँ से लाएंगे। ये सारे पॉइंट्स या सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जिस कैंडिडेट ने कर दिया है और साथ ही उसने जिस कैंडिडेट ने एडमिशन ले लिया है 2025 यानी जुलाई 2025 या भी किसी भी सेशन का हो, ठीक है, जिसने भी एडमिशन ले लिया उसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले रजिस्ट्रेशन पॉइंट पे, क्योंकि वहीं से हमारा सारा का सारा मैटर मुद्दा वहीं पे है, ठीक है। वहीं से हम लोग समझेंगे, सबसे बेटर रहेगा हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस को समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है, ठीक है, इग्नू के साइट पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। इनरोलमेंट नंबर एंड आपका जो कोर्स कोड है वो आपको पता होना चाहिए। ये क्या है कि आपने तो एडमिशन ले लिया और आपको रजिस्ट्रेशन या इनरोलमेंट नंबर भी मिल गया है। अब उस इनरोलमेंट नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है इग्नू के साइट पे। जब तक आप इग्नू के साइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरा एग्ज़ाम फॉर्म कब फिलअप होगा। बस आप एक दूसरे की मदद लेने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपका एग्ज़ाम जो डेट है या एग्ज़ाम फॉर्म है वो कोई और बता दे, ठीक है। तो उस गलतफहमी में नहीं रहिए। मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। चलिए रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को देखते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है दोस्तों हमें देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लेना है दोस्तों। क्रोम ओपन करने के बाद जो सर्च पेज आएंगे उस पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पे लिखना होगा सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन होने के बाद आपको ये जो रजिस्ट्रेशन का साइट है ये आपका समारथ है, इग्नू समारथ,
वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने अपने एनरोलमेंट नंबर कोर्स कोड डाल करके हमें वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे सर्च इंजन में लिखेंगे क्या, इग्नू समारथ, ठीक है, IGNO इग्नू समारथ। यहाँ ओपन कर देना है एंड यहाँ ओपन करने के बाद समारथ इग्नू जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, हम सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो समारथ इग्नू है दोस्तों, यहाँ पे जो समारथ इग्नू दिख रहा है यहाँ पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करते ही आपको उस साइट पे आप चले जाएंगे जहाँ पे आपसे क्या मांगा जाएगा, एनरोलमेंट नंबर एंड आपका पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो सारे प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जब हम लोग क्लिक करेंगे दोस्तों इग्नू समारथ इग्नू को, तो यहाँ पे समारथ इग्नू को क्लिक करते ही हमें क्या आएगा, एक पोर्टल आएगा, एक पेज खुलेगा और यहाँ पे कह रहा है इनरोलमेंट नंबर डालने के लिए दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है, इनरोलमेंट नंबर डालना है। यहाँ पे क्या करना है, इनरोलमेंट नंबर डालने के लिए कह रहा है। हमें क्या चाहिए, इनरोलमेंट नंबर चाहिए। इनरोलमेंट नंबर के साथ साथ ये क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। अब ये दोनों कहाँ से आएंगे, तो ये दोनों आएंगे कैसे, तो अब जब हम आपस में क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। एडमिशन तो ले लिया है बट अब हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि वहीं से हमें एग्जाम्स के सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। असाइनमेंट भी आपको उसी के अंदर मिलेगा यहाँ पे जब हम लोग लॉगिन करेंगे। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, यदि आपके पास इनरोलमेंट नंबर एंड पासवर्ड आ गया हो तो, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे आते हैं और नीचे आने के लिए समारथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट पोर्टल यहाँ पे मिल गया एंड यहाँ पे हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करते ही एक पेज ओपन होगा, ठीक है। और इस पेज में हमें क्या डालना है, यहाँ पे इस पेज में डालना है हमें सेलेक्ट प्रोग्राम, तो दिया हुआ है, हमें प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि हमने किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट प्रोग्राम क्लिक चूज कर लेना है एंड आपका जो आईडी कार्ड, आपके पास जो आईडी कार्ड मिले हैं एडमिशन के समय, उस आईडी कार्ड पे आपका जो नाम है वो कैसा है, वही नाम यहाँ पे सेम टू सेम फिल करना है दोस्तों। आपका नाम यहाँ पे होगा, ठीक है, जो आई कार्ड पे होगा वो, एंड यहाँ पे आपको प्रोग्राम होगा एंड यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर डालना है। यहाँ पे हमें इनरोलमेंट नंबर एंड देन ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करके सबमिट करना है, ठीक है। चलिए वो भी प्रोसेस हम लोग करके देखते हैं। जब हम यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम के पास जाना है और यहाँ क्लिक करना है। सेलेक्ट प्रोग्राम के पास जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें अपना कोर्स चूज कर लेना है कि किस मोड में हमने कौन सा कोर्स कर रखा है। जैसे यहाँ पे हमने कोर्स कर लिया है, यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। इस तरीके से आपको ऊपर करके अपना जो कोर्स है वो क्लिक कर लेना है एंड देन यहाँ से हम लोग सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ब्लीस कोर्स है हमारा लाइब्रेरी का, तो BLIS, ठीक है। ब्लीस जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कोई, यहाँ पे ब्लीस यहाँ पे आ गया। जब सर्च हम लोग करेंगे ना तो यहाँ पे ऑलरेडी कोर्स सेलेक्ट प्रोग्राम के में यहाँ पे जब हम लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा। सबसे पहले ये बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है ब्लीस, इसे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लीस सेलेक्ट कर लेंगे। इसे हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया एंड देन आईडी कार्ड पे जो नाम होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ से डाल लेना है। देन इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपको क्या आ जाएगा, इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे। देन इसके बाद क्या आएगा, आपके पास कुछ पेजेस ओपन होकर आएंगे और उस पेज में आपको क्या कर लेना है, वहीं से आपको अपना एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना है।
पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो आईडी रह जाएंगे, एंड आपका जो पासवर्ड होगा आपने जो इससे पहले रजिस्ट्रेशन एडमिशन के समय किया सेम टू सेम वही पासवर्ड आपको यहाँ भी फिल कर देना है। यहाँ पे फिल करने के बाद दोस्तों आपका जो है ये क्या हो जाएगा कि क्रिएट हो जाएगा आपका एक अकाउंट। ठीक है, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, एंड यहाँ से आपको सारी के सारे एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप अपने आईडी को ओपन करके देख सकते हैं। जैसे अब हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन कर लिया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से हम सभी को दिखाई देगा दोस्तों। जब हम लोग ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन करने जा रहे हैं दोस्तों। लॉगिन करने के लिए आपको क्या आपका ज़रूरी पड़ेगा, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर की आवश्यकता होगी। जैसे यहाँ पे है एंड दोस्तों जब भी आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देंगे। आपको इस तरह से पेज दिखाई देंगे तो यहाँ से आप सभी क्या कर सकते हैं, अपने बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अच्छी तरीके से। जब आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा तो आप आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पे आप डैशबोर्ड में आपको दिखाई देंगे कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म कब फिलअप होगा। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आपका जब रजिस्ट्रेशन करेंगे इस पोर्टल पे तो आपको क्या क्या दिखाई देंगे, आपको यहाँ से बहुत सारी सुविधाएं दिखाई देंगे। पहले तो आपको ये सुविधा दिखाई देंगे कि यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो कब डाउनलोड कर सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म आप कब फिलअप कर सकते हैं, एंड देन आपका जो प्रोग्राम है, री रजिस्ट्रेशन है, क्रिएट है, सर्वे, ये सारी की सारी सुविधाएं आपको मिलती है। एंड देन यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना असाइनमेंट भी देख सकते हैं कि आपका जो असाइनमेंट है वो कौन सा है। ठीक है, आपको कौन सा असाइनमेंट लिखना है, तो यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं दी गई है। यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन दिया गया है। सर्विसेज पे जब हम क्लिक करते हैं तो सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद ये सारी सुविधाएं आपको आपके आईडी के अंदर यानी कि आपके अकाउंट के अंदर सारी सुविधाएं मिलती है। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि भाई मेरा एग्ज़ाम कब होगा। बस आप अपने आईडी को लॉगिन करते रहिए, समय समय पे चेक करते रहिए। जिसमें जैसे ही आप आईडी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सर्विसेज है, डैशबोर्ड में हम गए। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, एग्जामिनेशन वाला। ठीक है, एग्जामिनेशन वाला दिया हुआ है, एग्ज़ाम फी है, हॉल टिकट है, एग्जामिनेशन वाला सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जामिनेशन फ़ी है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, एग्जामिनेशन। यदि हमारा एग्ज़ाम होगा दोस्तों, तो एग्ज़ाम यदि होगा तो हमारा क्या होगा, उसके लिए पोर्टल यहाँ पे आपको ऑलरेडी आपके आईडी में मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड भी अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। एंड सर्विसेज में यहाँ पे सारी की सारी सुविधाएं दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए यदि आपका एग्जाम कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं, सर्विसेज वाले में देखते हैं। सर्विसेज वाले में यदि एग्ज़ाम का फॉर्म फिल होगा दोस्तों तो यहीं इसी के अंदर में आपको यहाँ पे दिया सबमिट योर एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे एग्ज़ाम इग्नू यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे आप क्लिक कर देना है। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यदि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा होगा तो यहाँ पे मिलेगा, एंड नहीं हो रहा होगा तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है, अनाउंसमेंट दिख रहा है। यहाँ पे जब मैं एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बता रहा है, करेंटली नो एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है करेंटली नो एग्जामिनेशन, करेंटली नो एग्जामिनेशन सेशन एक्टिव, यानी कि आपका जो सेशन है वो अभी एक्टिव नहीं है। यदि वो एक्टिव हो जाएंगे तो आपको इसी अकाउंट में आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है आप आगे इसमें फिल आउट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। एंड प्लीज़ वेट, यानी कि आप अभी वेट कीजिए, अभी समय नहीं हुआ है एग्ज़ाम का। एंड अगर होगा तो आप यहाँ से आराम से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, और यहाँ इसमें सारी की सारी सुविधाएँ दिया गया है। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ये आपका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहीं से आपको आपका असाइनमेंट भी मिल जाएगा। देखिए आपको असाइनमेंट मैं दिखाता हूँ कि हमारा असाइनमेंट कौन सा है। यहीं इसी आईडी से हमें असाइनमेंट भी मिल जाएंगे। जैसे स्टूडेंट में आ गए, स्टूडेंट के सर्विसेज में आ गए, यहाँ सर्विसेज में वो सारी की सारी सुविधाएं दिया गया है। यहाँ से आप अपना आई कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते ही आपको आई कार्ड मिल जाएगा, और आई कार्ड का जो पासवर्ड होगा आपका इनरोलमेंट नंबर होगा। चलिए इसमें अब हम लोग चलते हैं नीचे। अब असाइनमेंट देखते हैं। असाइनमेंट के लिए यहाँ क्लिक करेंगे,
यहाँ से हमें असाइनमेंट के सब्जेक्ट आपको दिख जाएंगे। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मास्टर ऑफ डिग्री, बैचलर डिग्री, यानी आप ब्लिस कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ से आपका असाइनमेंट निकल जाएगा। ठीक है, दोनों का यहाँ से आपका निकल जाएगा। ब्लिस है, देन बैक आएंगे, बैक आते ही यहाँ से बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है। मास्टर डिग्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें मास्टर डिग्री का मिल जाएगा। जैसे हमने MSD कोर्स किया तो MSD का यहाँ पे सारा का सारा असाइनमेंट दिख जाएगा। कौन कौन सा जिस कोर्स का कोड का हमें असाइनमेंट दिया हुआ है वो सारी की सारी ओपन करेंगे। दोस्तों साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं जिसका भी सेशन जुलाई 2025 से 26 है, जिसका 1 ईयरली एग्ज़ाम है दोस्तों। 1 ईयरली जिसका एग्ज़ाम है उसका भी जो डेट है वो एग्ज़ाम का नाम 1 ईयरली जो इसका एग्ज़ाम का है, जिसने अभी तक जिसका सेशन जुलाई 2025 से 26 है। ठीक है, इसका भी एग्ज़ाम का होगा कब, तो अभी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, अभी एग्ज़ाम का जो फॉर्म भी होगा फिलअप, वो लगभग आपको एग्ज़ाम फॉर्म अभी फिलअप होगा दोस्तों, मार्च अप्रैल में फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, देन मार्च अप्रैल के समय में आपका क्या होगा, फॉर्म फिलअप होगा। एंड नेक्स्ट जो जुलाई आएगा, जुलाई अगले 2026 में, तो उस समय आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म होगा दोस्तों, एग्ज़ाम फॉर्म आपको फिल होने वाला है वही मार्च अप्रैल के करीब। मार्च अप्रैल में दोस्तों आपका क्या होगा, एग्ज़ाम फॉर्म फिल होगा एंड देन एग्ज़ाम आपका होगा। एग्ज़ाम डेट अभी तो निकल कर आया नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि चूँकि आपका जो सेशन है जुलाई है, तो जुलाई में ही आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका जुलाई 2026 में एग्ज़ाम होगा दोस्तों। जुलाई जून जुलाई हो सकता है, जून जुलाई या फिर जून, इसी दोनों मंथ में आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, 2026 में। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। एंड देन अब हम लोग बात करते हैं जिसका सेशन अभी जिसने अपनी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है, जिसका असाइनमेंट एंड जिसका मार्क्स आ गया है, ग्रेड कार्ड आ गया है, असाइनमेंट भी बिल्कुल सुरक्षित सभी का निकल गया है। देन अब वो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने का समय का इंतज़ार कर रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो उसका भी एग्ज़ाम बिल्कुल उसी मंथ में होगा जब जिस मंथ में उसने एडमिशन लिया है। और रही एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का, तो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का जो आपने अभी जस्ट हमने जिक्र किया है कि रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिसने भी अभी तक इनरोलमेंट ID आपका बन चुका होगा एंड आपका पासवर्ड होगा, आप उस इनरोलमेंट नंबर एंड पासवर्ड डाल करके यहाँ समारथ इग्नू को ओपन करेंगे, वहाँ डालेंगे। यहाँ डालते ही इस साइट पे आपको इसी साइट के अंदर में आपके अपने अकाउंट के अंदर में ही सारी की सारी सुविधा स्टूडेंट सर्विसेज में उपलब्ध है। वहाँ से आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म को आसानी से देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म कब फिल होगा। ठीक है, आपको भी लगभग इसी मंथ के करीब, यानी कि मार्च अप्रैल, ठीक है, के करीब आपको भी उसका भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों। मार्च अप्रैल के करीब आप उस फॉर्म को फिल कर लेना है। देन समय समय पे आपको खोलकर चेक करते भी रहना है। यहाँ से ही आपको सारी की सारी अपडेट मिलते हैं। ठीक है, फिर